Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss expected exam date for HPSC PGT Screening Computer Science. तो PGT Screening के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो भाई आप लोगों के सबसे पहली बात तो आई होप आप सभी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाल दिए होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं। तो अब आप लोगों के पास जिसने फॉर्म भर दिया है वो तो प्रिपरेशन कर ले एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप आप सभी ने भर दिए होंगे। जिसने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में येस का कमेंट कर दे, जिसने नहीं डाला है नो कर दें। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो पाए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि HPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो HPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अगर ये क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है आप लोगों की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कब आपका पेपर 1 स्क्रीनिंग पेपर हो सकता है, कब आपका सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है, कब तक आपकी इंटरव्यू हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 18 जुलाई को आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो एंड हो चुके थे। 18 जुलाई को आपके एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो चुके थे। उसके बाद से अगर हम बात करें 19 जुलाई से, तो 19 जुलाई से जो अभी तक का आप लोगों को एग्ज़ाम डेट का आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि हाँ भाई एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, HPSC आपका एग्ज़ाम कब ले सकता है, तो वो आई होप आपने सितंबर देखा है। तो सितंबर अभी आप लोगों का जुलाई का एंड आ चुका है, जुलाई का एंड आ चुका है। 10 दिन आपके जुलाई के बचे हैं, 10 दिन आपके जुलाई के बचे हैं। पूरा अगस्त आपके पास है, पूरा अगस्त आपके पास है, यानी कि आपके पास 40 के अराउंड डेज़ हैं टोटल। और सितंबर के फर्स्ट, तो सितंबर का फर्स्ट यानी कि टोटल ये लगा लो 45 प्लस डेज़ हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में भी आपका पेपर हो सकता है। लेकिन अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एचटेट जो नॉन एचटेट कैंडिडेट्स थे, कुछ कैंडिडेट्स ने नॉन एचटेट कैंडिडेट्स ने भी कोर्ट केस किया हुआ है जिसकी डेट आई थिंक सितंबर में ही है। तो उसके लिए ऐसा हो सकता है मे बी कि उन स्टूडेंट्स को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए या फिर उनके उस केस को ही डिसमिस किया जाए। वो डिपेंड करेगा जो भी कोर्ट केस की नेक्स्ट डेट होगी उस पर, या HPSC जो चाहेगा, या फिर आप लोगों के नॉन एस्टेट कैंडिडेट्स की अगर बात मानी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में ना हो के मे बी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक हो जाए। लेकिन अक्टूबर के बाद तो बहुत ही रेयर चांस है, अक्टूबर तक आप लोगों का पेपर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास गिने चुने 60 टू 70 डेज़ हैं, 60 टू 70 डेज़ हैं टोटल। 2 महीने लगा के चलो 2 मंथ्स हैं। और जैन फेब मार्च तक सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नवंबर में पढ़ना शुरू किया था स्टूडेंट्स ने, नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने में आप लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी की थी। उसी स्टडी को अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब आपको रिवीजन फॉर्म में उसी स्टडी को रिवाइज करना है। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, भाई वो अपने इस रिवीजन को स्टार्ट कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करते हैं मैम शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, माइंड पे बहुत प्रेशर है, ये रहता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो भाई अब इन सब चीज़ों को छोड़ के पेपर तो होगा, आपकी वैकेंसी तो कंप्लीट होगी। तो अब टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए अब अपना सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करें। डेली ये लगा के चलो कि 2 या 3 दिन का टारगेट बना लो कि 3 दिन में मुझे ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है। बड़ी यूनिट है तो 4 से 5 दिन आप दे सकते हैं उसको कि 4-5 दिन में मैंने एक यूनिट को कंप्लीट करना है। आपको ज़्यादा एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है भैया 5 to 6 डेज़ दे सकते हैं। लेकिन ये लगा के चलो कि 60 डेज़ में आप अपनी सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लें और लास्ट के 15 डेज़ 10 to 15 डेज़ में आप दोबारा से रिवीजन कर पाएँ। ये तो रिवीजन है ही है, 1 से 2 महीना सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में लगता है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो नहीं पढ़ रखा तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो भी आप अब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
लेकिन जो अब आप पढ़ते हुए जब आप रिवाइज़ करेंगे तो साथ में मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, और जो ये लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। प्लस साथ में इन 60 डेज़ में आप अपने MCQs भी लगाएंगे प्लस PYQs भी लगाएंगे, और ये MCQ और PYQ सिर्फ आपको उन्हीं सब्जेक्ट के लगाने हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस से अलग कोई और सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस दिया जाता है वहाँ पे सिलेबस से ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर तक आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग पेपर जो है वो हो चुका होगा, जो आपका पेपर 1 है, और होप सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी या दिसंबर तक आप लोगों का मे बी सब्जेक्टिव पेपर भी हो जाए। पहले एक बार अभी हमारा टारगेट है कि स्क्रीनिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है पहले उसको क्लियर करें भाई। पहले जब मिनिमम टारगेट ही नहीं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी पेपर 2 सब्जेक्टिव में बैठने के लिए, जब तक वही नहीं करोगे तो पहले सब्जेक्टिव पढ़ के क्या करोगे। अब हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चली हुई है, तो वो साथ के साथ इस सब्जेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की कोर बुक्स उठाओ और उन कोर बुक से एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। अपने प्रॉपर, जैसे कॉलेज लाइफ में आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने नोट्स बनाए थे ना अपनी कॉपी में पूरे बड़े बड़े, कि हाँ इस तरीके से, उस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट नहीं बनाने हैं, डिटेल में आपको नोट्स बनाने हैं। साथ में कोई कहीं पे इक्वेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पेन डाउन करते हुए चलेंगे। तो आप सब्जेक्ट को भी पढ़ना, साथ में जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो अपने सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कोर बुक से। अब हर सब्जेक्ट की अगर किसी स्टूडेंट को कोर बुक नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप लोगों को कोर बुक्स, हर एक सब्जेक्ट की कोर बुक्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग आपको एक डिटेल्ड क्लास मिल जाएगी। तो होप सो आप लोगों की जो है मार्च अप्रैल तक जो है मे बी आपका इंटरव्यू आ चुका होगा। तो 2024 जो है आप लोगों के लिए जॉब का ईयर रहने वाला है। तो भाई अब 2023 में आज की रात में अगर आप पढ़ेंगे तभी आप अपने कल को जो है अच्छा कर पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा आज से और अभी से अपना पढ़ना शुरू कर दें। टाइम एक गिना चुना टाइम है, जितना टाइम उस टाइम आपने सिर्फ प्री पेपर के लिए तैयार किया था, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही पैटर्न था, सिर्फ पेपर होना था और इंटरव्यू होना था। अब भाई इन्होंने साथ में सब्जेक्टिव भी कर दिया है, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों को जो आपने पहले 6 महीने दिए हैं उतना 6 महीने में आपको साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करना है। यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ोगे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, पेपर 1 स्क्रीनिंग के लिए अगर फर्दर कोई भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है देन आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर किसी स्टूडेंट की कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्दर किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।